एक बात याद आ गई डॉक्टर अम्बेडकर बाबा साहब के बारे में। एक गीत है बाबा साहब के लिए, क्योंकि संविधान रचयिता है। चलो गीत गाएंगे, उसके बाद अंगुली वाला आ रहा है। भीमा का सुत कहलाया, भीम सभी को जगाने आया। भीमा का सुत बाबा साहब का वंश कौन था? आज हमारे यहाँ जाटव समाज के भाई जय भीम करते हैं, लोग क्या कहते हैं? बाबा साहब तो जाटव ने कहते। कोई नमो बुद्धाय करते तो क्या कहते? भगवान बुद्ध तो साक्य ने कहते। लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं, ये देश नहीं चलेगा संविधान के बिना। चलेगा? नहीं चलेगा। और जब संविधान नहीं होगा तो हम भी इस मंच पर नहीं होंगे, आप भी पंडाल में नहीं होंगे। बोलिए। भीमा का सुत कहलाया, भीम सभी को जगाने आया। भीमा का सुत सही दुख की घड़ी लीनी शिक्षा बड़ी। दुख की घड़ी लीनी शिक्षा बड़ी। पढ़ के विद्वान कहाया, भीम सभी को जगाने आया। पढ़ के विद्वान बाबा साहब ने कहा शिक्षा वो शेरनी का दूध है। ए बच्चों, डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दौड़ेगा, और नहीं तो पलटने की तरीके से रहेगा। और देख लो जिन घरों में शिक्षा हो गई, मेरी तरफ ध्यान दो। अरे झांकी तो झांकी, लेकिन शब्दों पर ध्यान दो। जिन घरों में शिक्षा हो गई उन घरों की गरीबी अपने आप भाग गई। बोलो भाग गई कि नहीं भाग गई? लेकिन कुछ लोग ऐसे लोग हैं बाबा साहब की बदौलत पढ़े, उनकी बदौलत आरक्षण मिला, उनकी बदौलत नौकरी मिली, लेकिन उन बाबा साहब उन भगवान बुद्ध का नाम लेने में उन्हें दिक्कत हो रही है। होश की दवा खाना। सही दुख की घड़ी लीनी शिक्षा बड़ी। पढ़ के विद्वान कहाया, भीम सभी को जगाने आया। पढ़ के विद्वान और बोले थे जागो बहुजन पढ़ो, पढ़ के आगे बढ़ो। क्या कहा हमने? जागो बहुजन पढ़ो, पढ़ के आगे बढ़ो। पढ़ने से आगे बढ़ सकते हो? अच्छा ये बताओ, मेरी बात बुरी तो नहीं लगेगी? लगे सकते काऊ काऊ। अगर लक्ष्मी पूजा करने से आती तो हमें बड़े बूढ़े गरीब काय के लिए बने रहे? बोलो। लक्ष्मी भी वहीं जाती है जहाँ बुद्धि होती है। बुद्धं शरणं गच्छामि। इसलिए देखो जिन घरों में शिक्षा हो गई, लक्ष्मी अपने आप आने लगी। नहीं आने लगी? बताओ। लड़का तो नौकरी मिला, गो लक्ष्मी तो अपने आप आने लगी। इसलिए होश की दवा खाओ। जागो बहुजन पढ़ो, पढ़ के आगे बढ़ो। बाबा ने बिगुल बजाया, भीम सबको जगाने आया। बाबा ने बिगुल भीमा का सुत कहलाया, भीम सभी को जगाने आया। भीमा का बोलिए भगवान बुद्ध की। अब हमने जो कहा, बहुजन का मतलब कोई जाति नहीं, बहुत सारे लोग देश के,
और जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। बताओ, जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। इसमें कोई जाति की तो बात है नहीं। लड़की पढ़े लड़का पढ़े, चाहे वो किसी के परिवार का बच्चा हो। ए मेरे भाइयों, शिक्षा ही शेरनी का दूध है। चलिए ये बात यही खत्म करते हैं। अब आगे प्रसंग आ रहा है अंगुलीमाल की झांकी। तैयारी हो गई? अरे होई मजबूर माल में कह जाई, बच्चा डर जाएगा। छोड़, बच्चों से दूर रहो, बच्चा डर जाएगा। बच्चा है वही मजबूर माल में कह जाई, लग न जाए किसी को। वही मजबूर माल में कह जाई, अरबे हड़की सूद लगाई। वो जो है बेहड़ में जाई, रो है मारा मारा मचाई। मरवे का भैया डाकू जमन गो, रो है मारा मारा मचाई। मरवे का भैया डाकू जमन गो, रो है मारा मारा मचाई। काऊ पे ना दया बिचारे, ऐसो डाकू बनो खूंखार। एक के मारे तो मर जावे, सरो हवा खाए मर जाए। श्रावस्ती के अब बेहड़ में रो है मारा मार मचाए। श्रावस्ती के अब बेहड़ में रो है मारा मार मचाए। हाहाकार मची श्रावस्ती में, मेरा ना ध्यान रे बिसर ना जाए। जाके संग भई घटियाई, बेटा बनो हत्यारो है। जाके संग भई घटियाई, बेटा बनो हत्यारो है। एक बेटा बनो हत्यारो है, जाके संग भई घटियाई। बेटा बनो हत्यारो है, जाके संग भई घटियाई। बेटा बनो हत्यारो है। बनो हत्यारो, एक बेटा बनो हत्यारो, जाके संग भई घटियाई। भैया आज बेहड़ में, ए भाइयों बहनों, एक बात बताएं, कभी मौका लगे आप लोगों को श्रावस्ती जाना। श्रावस्ती आज भी जेतवन है, उस समय तो बहुत बड़ा बेहड़ था, लेकिन अब भारत सरकार, मेरी बात भी सुनते जाओ, भारत सरकार ने उस वन को देखने के लिए 20 रुपए टिकट कर दी है। हाँ, जहां की हम कथा सुना रहे, आप श्रावस्ती जाइए, उस वन को देखने जाओगे तो 20 रुपए टिकट लगेगी। ये पुरातत्व विभाग की देखरेख में है इस समय। क्यों?
आपको ऐसा लगता है ये नई कथा नहीं, जाकर देखो श्रावस्ती। लेकिन 2500 वर्ष पहले बहुत बड़ा जंगल था बेहड़। आज ये उस बेहड़ में चला गया, हाहाकार मचाई, मार काट करता है। अब सुनिए इसका नाम अंगुलीमाल कैसे पड़ा। इधर से बात बहुत है। इसका नाम अंगुलीमाल कैसे पड़ा? 1000 मनुष्य मार दिए और गुरु सोच रहे थे 4 से 10 मारेगा, कहीं न कहीं घिर के मारा जाएगा। अब वो मरा नहीं, गुरु का वचन उसने निभा दिया। जाकर के अपने गुरु के पास, बड़े बड़े बाल, आंखें जिसकी लाल, जंगल में रहने वाला जंगली हो गया। जाता गुरु के आश्रम पर जाके पहुंचा और बोला, गुरुदेव को प्रणाम स्वीकार हो। कौन हो तुम? गुरुदेव, आपने मुझे नहीं पहचाना? नहीं पहचाना? गुरुदेव, मैं वही हूँ आपका शिष्य मालविक। गुरुदेव, मेरा शिष्य मालविक? जी गुरुदेव। इसका मतलब हमें जो वचन दिया वो पूरा नहीं किया? नहीं गुरुदेव, मैं आपका वचन पूरा करके आया हूँ। गुरुदेव, झूठ कहते हो? नहीं गुरुदेव, मैं आपका वचन पूरा करके आया हूँ। गुरुदेव, गुरुजी के बदन में पसीना निकल गया। गुरु ने तो दक्षिणा इसलिए मांगी थी 1000 मारेगा, घिर के मारा जाए, 10-5 मारेगा, लेकिन वो मरा नहीं। गुरु बोले तुम झूठ कहते हो? नहीं गुरुदेव, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। गुरुदेव, कोई साबुत है तुम्हारे पास? देखिए इस तेगा को जो रक्त से सना हुआ है। गुरुदेव, पागल मत बना, हम तेरे गुरु हैं, होश की दवा खा। ये तेगा दिखा के मुझे बरगलाना चाहता है कि तूने 1000 मनुष्य मारे? हाँ गुरुदेव, मैं 1000 मनुष्यों का वध करके आया हूँ। नहीं मानेंगे? तो फिर कैसे मानोगे गुरुदेव? गुरु ने सोचा ये मरा तो है ही नहीं, साबूत चाहिए, साबूत। एक मनुष्य के शरीर का एक अंग मेरे सामने होना चाहिए। तो फिर ठीक है गुरुदेव, आपके चरणों की सौगंध खा के कहता हूँ, अब की बार आऊंगा तो मनुष्य का एक अंग लेकर के ही आऊंगा। अब नहीं मरा तो अब जरूर मरेगा। गुरु ने इसलिए मांगी, पहले दक्षिणा मांगी, नहीं मरा। अब गुरु ने कहा साबूत चाहिए। तो पहले सुनिए आप लोग। बेहड़ में जाता है, जो भी मिलता है गर्दन काट देता है। सोचने लगा अब ये गर्दनें हम कहां ले जाएं? 1000 गर्दनें बहुत हो जाएंगी। हम पहले गर्दन काटेंगे, फिर एक मनुष्य के शरीर एक अंगुली काटेंगे, एक अंगुली, और गर्दनें बेहड़ में रख देंगे तो जानवर ले जाएंगे। गर्दन काटेंगे, एक अंगुली काटेंगे और माला बनाएंगे, उसमें डालेंगे। 1000 की गिनती हो जाएगी, तब अपने गुरु को जाके दिखाएंगे। देखिए इसका नाम अंगुलीमाल कैसे पड़ा, सुनते जाओ। पहला नाम अहिंसक, दूसरा नाम मालविक, और अहिंसक से हिंसक बना। अब अंगुलीमाल कैसे बनने जा रहा है? मालविक भैया डाकू बन गो, रहे मारा मार मचाई। मालविक भैया डाकू बन गो, रहे मारा मार मचाए। काऊ पे ना दया बिचारे, ऐसो डाकू है खूंखार। पहले भैया गर्दन काटे, बाद में अंगुली दे तोड़ाए। माला बनाई लई अंगुली लगी, अंगुली माला रहो कहाए।
गर्दन काटता है, फिर एक अंगुली काट लेता है। पहले भैया गर्दन काट, बाद में अंगुली दे तोड़ाई, और माला बनाई लई अंगुली लगी, अंगुली माला रहो कहाई। मची श्रावस्ती कोई रंग भात नहीं खाए, एक मारी कोई मर जावे, तिसरो हवा खाए मर जाए। श्रावस्ती के अब बेहड़ में रहो है, मारा मार बचाए। जाके संग वही घट आई, बेटा बनो हत्यारो है। जाके संग वही घट आई, बेटा बनो हत्यारो है। बनो हत्यारो है, बेटा बनो हत्यारो है। जाके संग वही घट आई ग भैया। हाहाकार मचा दी। ए भाइयों बहनों, 1000 पहले मारे, अब इसकी माला में 999 अंगुलियां हो गई, एक अंगुली कम रह गई। सोचता बस इधर राजा प्रसेनजित जो है, श्रावस्ती के राजा, कौशल वंश के महाराज प्रसेनजित, प्रजा दुखी होकर राजा के दरबार में गई और प्रजा बोली, महाराज राजा ने सिपाही भी भेजे, इसने रुक जाओ भी नहीं, राजा ने सिपाही भी भेजे, मार डाले। इधर प्रजा दरबार में जाती है और दुखी होकर बोली, महाराज अरे डाकू ऐसो को बनेगा वो महाराजा, डाकू ऐसो को बनेगा वो महाराजा, जन मारे बहो नर नारी जी। हे महाराज मेरी रक्षा करो, एक ऐसा डाकू आपके राज्य में जिसने हजारों मनुष्य मार डाले। दरबार में प्रजा कहती है, डाकू ऐसो को बनेगा वो महाराजा, जन मारे बहो नर नारी जी। बात मेरी राय चल सुनियो महाराजा, प्रजा कहती महाराज बात मेरी राय चल सुनियो महाराजा, कोई डाकू जियो मरा भाई। हे महाराज रक्षा करो, रक्षा करो। हे महाराज श्रावस्ती नरेश कौशल वंश महाराज मेरी रक्षा करो। आपके राज्य में अंगुलीवान डाकू ने हजारों मनुष्य मारे। राजा हाथ जोड़ के खड़े हो गए प्रजा के सामने, हे मेरे प्रजा के भाइयों बहनों, अब मुझे शर्मिंदा न करो। हमें पता है कि हजारों मनुष्य मारे गए हमारे राज्य में, लेकिन राजा ने कहा मैं वचन देता हूं। क्या बोले राजा? मैं वचन देता हूं, या तो डाकू पकड़ा जाएगा और पकड़ में नहीं आया तो मारा जाएगा। एकदम राजा बोले, ए मंत्री जाओ सेना तैयार करो और पूरा बेहड़ घेर लो, पूरा बेहड़ घेर लो। या तो डाकू पकड़ के लाओ और पकड़ में नहीं आए, अधिक भागे तो उसको मरवा दो। जाओ जल्दी, सेना कहाँ है? पूरा बेहड़ घेर लो, डाकू निकल नहीं जाए, भाग के जाओ, घेरो पूरा बेहड़। उधर नहीं, उधर चलो बाहर।
अरे पेड़ की तरफ जाओ, भीड़ में नहीं। अरे इधर जाओ, खाली जगह में, खाली जगह में। ए बच्चों, भीड़ से बाहर, पब्लिक से बाहर रहिए। जो लड़के पीछे वो इधर जाए, खाली जगह में। जो लड़के पीछे वो खाली जगह में जाएं, भीड़ से बाहर। इधर आओ, इधर। तुम पीछे क्या कर रहे, पकड़ो, इधर आओ। हम कह रहे भीड़ से बाहर चलो। सामने आओ, सामने। घेर लो, डाकू पकड़ के लाओ। अरे तुम आगे बढ़ के आओ। माइक दो, तो माइक। हेलो, मेरी बात सुन। अपनी जान बचाना चाहता जी, बचाना चाहते हैं। बचाना चाहता, चल पैर छू, पैर छू। इधर आ, मेरी बात सुन। पकड़ने गए, खुद ही पकड़ गए। मैं अपने गुरु का वचन पूरा करने जा रहा हूं, ठीक है? तब तक यह नाच के दिखा, नाच। तुम आए, नाच के दिखा, नाच। तेरे साथी कहाँ है? और कहाँ है तेरे साथी? अभी बुलाएंगे। हाँ, हमारे भाई सैनिक लोग सभी हमारे पास आए। चल नाच के दिखा, नाच। भाई, नाच। सुनाई नहीं दे रहा एकदम। हाथ ऊपर कर, ऊपर कर, साइड में, साइड में जा। इधर आ। नाच, नाच। बैठ जाओ बच्चों, ज्यादा नहीं, बैठ जाओ, बैठ जाओ बच्चों। चलिए, ए बच्चों, जाओ जाओ, पीछे जाओ। चलो, हो गया, पीछे जाओ, पीछे। क्योंकि चलो हो गया, जो भी थोड़ा ही ठीक लगता है, जाओ। तो देखिए, चलिए शांति से बैठ जाए अपने स्थान पे। सभी की इच्छा थी तो थोड़ा झांकी हो गया, लेकिन अब आगे सुनिए। जब राजा के सैनिक नहीं पकड़ पाए, नहीं मार पाए, इधर एक बात सुनिए, राजा ने आदेश किया पकड़ने के लिए। तो डाकू अंगुलीमाल की मां, उसे पता चला महाराज प्रसेनजित ने आदेश कर दिया है, या तो डाकू पकड़ के लाओ, और पकड़ में लाए तो उसे मार दो। अंगुलीमाल डाकू की मां ये 500 रुपए का धमदान, 500 रुपए का धमदान जो है कमेटी की तरफ से दिया गया है। बहुत बहुत साधुवाद कमेटी को,
और जिसमें ₹100 अनुज यादव जी नंगला पंची और ₹100 अमरनाथ साक्य राम पीछा, ₹100 दो बार लिखा है। अंगुली माल के रोल पे घुसो के दे रहे हैं ₹100, इन्हीं दो बार लिखे ₹100। हाँ हम समझ गए, 100 रुपए दो बार, एक हमारे लिए और ₹100 अंगुली माल के लिए। बहुत बहुत साधुवाद। चलिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। अब सुनिए, जब इस डाकू को राजा के सिपाही पकड़ने गए तो एक बात सुनिए, जिन्हें हम लोग भगवान बुद्ध कहते हैं। बच्चों बैठ जाओ, सामने आ जाओ, इधर आप लोग सामने आ जाइए, जो इधर खड़े हैं सामने आ जाओ, कार्यकर्ता सामने आ जाएं। इधर आओ, खाली जगह पड़ी सामने देखो, उधर देखो खाली जगह पड़ी है। अरे यार बिल्ला लटका लिए तो क्या सामने पहुंचो, उधर व्यवस्था सबकी है। अब सुनने का विषय ये है, जब नहीं पकड़ में आया तो उसकी मां अपने बेटा को समझाने के लिए जा रही है। क्यों जा रही? राजा ने भेजा है, या तो वो पकड़ा जाएगा नहीं तो मारा जाएगा। मां की ममता बड़ा विलक्षण होती है। आज अंगुली माल की मां बेटा को समझाने के लिए जा रही। इधर हम सभी के सुनिए, भगवान जिन्हें भगवान बुद्ध कहते हो, सुनिए ढंग से तब समझ में आएगा, नहीं हो अल्लाह में प्रसन्न चला जाएगा। भगवान बुद्ध ने सम्यक दृष्टि से जान लिया, अंगुली माल की मां उसे समझाने के लिए जा रही है। वो ऐसा हत्यारा है जिसकी माला में 900